हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीपीज लर्निंग लैब। इस चैनल में हम यूजुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्पेसिफिक टू फाइनेंस, पॉलिटिक्स एंड अदर रैंडम फैक्ट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं। लेकिन ये अपनी सीरीज आज की है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के स्पेसिफिक मैनुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड इंटायर मैनुअल टेस्टिंग कोर्स। आज का हमारा वीडियो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर, डिफेक्ट्स एंड बग। क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म लगती है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए सो दैट आपको डेफिनेशन की प्रॉपर इन्फो तो मिल ही जाएगी, लेकिन ईजीएस्ट वे में इसका डिफ्रेंसिएशन भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके। सो क्योंकि डिफेक्ट, बग और एरर काफ़ी काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, राइट। डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि डिफेक्ट इज़ अ फ्लॉ इन द सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट इट्स फ्रॉम परफॉर्मिंग एज इंटेंडेड। मतलब एक समझ लो कि डिफेक्ट वो चीज़ है कि समझ लो कुछ किसी प्रोडक्ट मैनेजमेंट से या फिर क्लाइंट से एक आपको फंक्शनैलिटी आती है। फॉर एग्जांपल हमें कुछ फंक्शनैलिटी बनानी है जिसका इंटेंशन है कि जब मैं लॉगिन पेज पे जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे दो फील्ड्स दिखनी चाहिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और अगर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला तो वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, और अगर नहीं डाला तो वहाँ पे एरर आएगा। मतलब एक इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड नाम का एक मैसेज नीचे दिखेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हमने इनवैलिड पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन तो प्रिवेंट कर दिया है, ठीक है, लेकिन इनवैलिड पासवर्ड आने के बाद नीचे मैंने मैसेज नहीं दिया है। ओके। जो कि मेरे रिक्वायरमेंट की एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई जब मैं इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे मैसेज शो करो। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिफेक्ट जनरेट हुआ है। डिफेक्ट का मतलब रिक्वायरमेंट कुछ और थी लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ और हुआ, राइट। इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट, इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और पुअर डिज़ाइन। ये तीनों यहाँ पे फंडे एक साथ अप्लीकेबल हो रहे हैं कि क्रेडेंशियल इनवैलिड है, लॉगिन तो प्रिवेंट कर दिया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जो मुझे एरर चाहिए था कि इनवैलिड यूज़र नेम या फिर इनवैलिड पासवर्ड, वो मैंने रिक्वायरमेंट में होने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है, पहले रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है और वो डेवलपर को दी जाती है कि भाई इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, करेक्ट। लेकिन अगर उस तरह से नहीं हुआ है सो दैट इज़ अ डिफेक्ट। आई थिंक यू गॉट ए क्लियर आइडिया नाउ। सो डिफेक्ट के बारे में तो आपको समझ में आ गया। तो अभी एरर का मतलब क्या है, देखो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन सिंपल समझ लो। रिक्वायरमेंट में कुछ दिया हुआ है और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉ है, तो वो हो गया डिफेक्ट। एरर का मतलब क्या होता है अभी, एरर का मतलब होता है कोडिंग में डिफेक्ट है। मतलब उसने इस तरह से तो लॉजिकली इम्प्लीमेंट कर दिया है कि लॉगिन प्रिवेंट कर दिया है इनवैलिड पासवर्ड के बाद, और उसके बाद उसने प्रॉपर मैसेज भी डाला हुआ है कि इनवैलिड यूज़र नेम, इनवैलिड पासवर्ड। लेकिन अभी एरर ये हुआ है कि अभी मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको दूँ तो एग्जांपल हो जाएगा, किसी डेवलपर ने क्या किया, ज़बरदस्ती में किसी कोड को पुश कर दिया है जिसमें ऊपर उसको ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना था। फॉर एग्जांपल उसको इंटीजर आई इक्वल टू 1 to 3 डिफाइन करना था, लेकिन उसने वो डिफाइन किया ही नहीं। डायरेक्ट नीचे कोड में आई इक्वल टू 10 नाम का कुछ एक नंबर एक्सेस कर लिया और डायरेक्टली विदाउट कोड कंपाइलेशन, विदाउट यूनिट टेस्ट पुश कर दिया। गॉट इट। अभी क्या होगा, इस एरर के वजह से, इस कोड कोड में मिस्टेक की वजह से क्या होगा, पूरी की पूरी बिल्ड फट जाएगी, राइट। क्योंकि बिल्ड कंपाइल ही नहीं होगी, वो बोलेगा कि इनवैलिड आर्गुमेंट कॉल्ड, कि जो डिफाइन नहीं किया वो कॉल कर दिया, तो वहाँ पे बिल्डिंग प्रोसेस में एरर आएगा, राइट। उसके वजह से पूरी की पूरी बिल्ड या फिर पूरा का पूरा इंस्टॉलर ब्लॉकिंग स्टेट में आ गया। और ये ब्लॉकिंग स्टेट का रीज़न क्या था, एरर इन द कोड। जो एरर प्रोग्रामर के कोडिंग के वजह से कॉज होती है, जिसमें फंक्शनलिटी भी प्रॉपरली, इम्प्लीमेंटेशन का लॉजिक लिखा हुआ था, आर्किटेक्चर में कोई इशू नहीं था, लेकिन जब मैंने कोड लिखा एज ए डेवलपर, मैंने यूनिट टेस्ट की नहीं, डायरेक्टली बिना सोचे समझे, बिना कंपाइल करे डायरेक्टली कोड पुश कर दिया, ठीक है। इस तरह के केसेस में एरर्स मोस्टली आते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारा एक लॉजिक मेंशन होता है कि आपको 1 MB तक ही फाइल को अपलोड करना है, और वो क्या करता है, हार्ड कोडेड 1 MB कर देता है, ठीक है। और कभी कभार वहाँ पे टेक्स्ट, यूआई के ऊपर टेक्स्ट फील्ड होती है कि डिफाइन यूर
ग्राफिक साइज टू अपलोड, और हमारा लिमिट क्या है कि 1 MB। लेकिन उस तरह से उसने 1 MB की जगह पे 1000 KB नाम से लॉजिक इम्प्लीमेंट किया होगा, और यूआई पे 1 MB मांग रहा होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वैलिडेशन का कोड उसने लिखा ही नहीं होगा। ओके, तो वो क्या बोलेगा, इम्प्लीमेंटेशन नॉट फाउंड। और इस तरह से फंक्शनलिटी तो यूआई पे दिखेगी, लेकिन जैसे ही कोई यूज़र सबमिट करेगा तो वहाँ पे एरर आके फट जाएगा कि दैट कोड इज़ इनवैलिड और दैट वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ अ कोडिंग एरर, और ये यूजुअली यूनिट टेस्ट में और एपीआई टेस्टिंग में पकड़े जाते हैं। यूआई साइड में इतने पकड़ में आते नहीं है, क्योंकि यूआई साइड में हम एरर ना कहते हुए उसको डिफेक्ट और बग्स कहते हैं। डिफेक्ट मतलब हमें तो क्लियरली यूआई पे समझ में आ ही जाता है कि भाई फंक्शनलिटी मिसिंग है, लेकिन बग का मतलब क्या है फिर? देखो, डिफेक्ट इज फंक्शनलिटी इशू, एरर इज कोडर्स प्रोग्रामिंग इशू या फिर डेवलपर्स प्रोग्रामिंग इशू, और बग मतलब क्या? बग कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। समझ लो किसी चीज़ में रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए XYZ की रिक्वायरमेंट आई आपके पास, और आपको समझ में आ गया कि क्या क्या डेवलप करना है, लेकिन डेवलपर ने वो डेवलप ही नहीं किया, तो आप उसको तुरंत पकड़ोगे कि यूआई में मुझे ये फंक्शनलिटी दिख नहीं रही है, राइट? जैसे ही आपको मिलेगा आप बग रेस करोगे फॉर डेवलपर टू फिक्स। मतलब जो यूआई पे आपको दिख रहा है फंक्शनलिटी, एक तो फंक्शनलिटी मिसिंग है या फिर फंक्शनलिटी ब्रेक है, या फिर जो जिस तरह से फंक्शनलिटी लिखी है उस तरह से अगर वर्क नहीं कर रही है, तो ये तीनों चीज़ों को बग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ऐसा कहा गया है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स रहे तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, वैलिड क्रेडेंशियल्स रहे तो लॉगिन होना चाहिए, लॉगआउट पे क्लिक किया तो लॉगआउट होना चाहिए, इस केस में ऐसा कंसिडर करो कि इनवैलिड क्रेडेंशियल से भी मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, राइट? मतलब गलत क्रेडेंशियल से भी अगर मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, सो दैट इज़ अ बग, सिंपल। दूसरा बग क्या हो गया कि अगर मैं वैलिड क्रेडेंशियल से लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब करेक्ट क्रेडेंशियल्स डाले हैं लेकिन कुछ गलतियाँ की है तो लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो बग। और एक मेरे फंक्शनलिटी में लिखा होता है कि लॉगआउट बटन चाहिए मुझे, लेकिन उसने डिफेक्ट जनरेट किया। डिफेक्ट का मतलब उसको फंक्शनलिटी ही मिसिंग हो गई, लॉगआउट की बटन ही नहीं है मेरे पास, तो दैट इज ऑल्सो अ बग। सो डिफेक्ट कैन बी अ सॉरी बग कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स एंड एरर। सो ये तीन सिंपल डिफरेंस आप याद रखो। डिफेक्ट इज अ मिसिंग functionality, error is a developer's programming code issue, and bug can be a combination of both, where you can report an issue of unexpected behavior, invalid behavior, incomplete functionality implementation, or the issue which we were expecting to be working something XYZ format, it is not working in the XYZ manner. So जैसा हम चाह रहे थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो उस तरह से वर्क नहीं हो रहा है, देन वी कैन कॉल इट अ बग। सो बग यूजुअली क्यूएज या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर्स ही रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि डिफेक्ट्स और एरर मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर भी कैच कर लेते हैं यूनिट टेस्टिंग के वक्त, लेकिन बग्स हमेशा फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग या फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग के बाद क्यूएस रिपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज। इनकेस कोई डाउट्स हो, सजेशंस हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीपीज लर्निंग लैब। थैंक यू सो मच।